हक सच समाज ते सियासत, धर्म करम फर्ज ही इबादत। यह है तुहाडी आवाज दी ताकत। पंजाबी रेडियो यूएसए। पंजाबी रेडियो यूएसए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने अमृत वेले प्रकाशमान होके जदों रब्बी अलाही हुक्म संसार की झोली विच पाया, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब तो ये अमृत बोलों की बरखा हुई। आओ उस मुबारक शब्द की विचार कि कुछ कुछ अपने बीते की कहानी सांझी करन तो पहला असीस बख्शो, अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दस ने पिछले समय विच आप जी नाल दुखा भरी दास्तां इसलिए सांझी कीती सी, फिर दोहरा के गल शुरू करनी चाहना है। मैं अज भी बेनती करा, सारे बंदे किसी भी कौम विच चंगे नहीं हुंदे, सारे बंदे किसी भी कौम विच माड़े नहीं हुंदे। असी हिंदुओं के विरोधी नहीं, माड़ी सोच के विरोधी हैं। असी मुसलमानों के विरोधी नहीं, माड़ी सोच के विरोधी हैं। कोई भी बंदा मनुखता का दुखी है, असी ओहदे दुखी हैं। साडा इस गल नाल कोई वास्ता नहीं। मैं बेनती करा, जिहड़े हिंदू वीरां ने चंगे काम कीते ने उन्होंने अज भी नमस्कार। जिन्हां फौजियां ने चंगे काम किए उन्होंने अज भी नमस्कार। भावें किसी भी रूप विच सन, भावें देश के विचों भज के आए, अपने एक पवित्र स्थान की मान मर्यादा नूं कायम रखदे आ, वो भज के आए। उन्होंने धर्मी फौजी कहा जाता है। जिन्हां फौजियां ने इत्थे आके भी कई थावां दे उत्ते जो जो हुण जिक्र चलेगा तुहाडे नाल मैं साझा करांगा। और भावें कोई भी सन, और जदों फौज विच मरे सिक्खी उहदा भी दुख मनाउंदी है। सच करके जाणिओ, असीं उहनां दी मौत ते सुखी नहीं। गल साझी करना चाहुंदा, जिथों कल छड्डी सी आपां ने। 1 जून नूं हमला होया, उन्हां अंदाजा लाया सिंह चुप चपीते रहे। 2 तरीक शांत लंघी, 3 तरीक का वक्त आया, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का शहादत पुरब सी। बेअंत संगतां आईयां, सोचिया छोटी मोटी घटना हुई होगी। 25 तरीक की चली हो गोली, उन्हें सिखां ने मनां विच इतना उत्साह भर दिता। 3 तरीक नूं भी बहुतात प्रेमी जिमें किमें गुरु घर विच आए, कुछ हाथ खड़े करके निकले भी, कुछ इतों चले भी गए। जब उन्होंने आज्ञा दी सी भी जिहड़े बाहर आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं। कुछ एक दे हाथ पैर बन के उन्होंने कई कमरिया बंद कर दिता। जिथे 10-10 बंदियां ने बैठण की थां है, उत्थे 50-50 अंदर बंद करके। जून के महीने कितनी को गर्मी हुंदी है, तुसीं सारियां दुख दर्द हंडाया, उत्थे उन्होंने बंद कर दिता गया। 3 जून का वक्त लंघिया,
4 जून का वक्त होया। 4 जून को अमृत वेले जदों आशा की वार का कीर्तन शुरू होया उदों ही गोलियां बनाउणियां शुरू कर दित्तियां, बंब बनाने शुरू कर दिते। किन्नियां 3 टुकड़ियां जिहड़ियां बणियां सन उहदा जिक्र दास ने कल तुहाडे नाल साझा कर लिया। ते 4 तरीक की सारी दिहाड़ी गोलियां चलदियां रहियां। मैं एक बेनती करा, जेड़े पहुंच वेले फौज के हाकम सन उन्हें आप मनी है गल, उन्हें आप मनी है गल। असी 1965 में या बाकी कदे इहो जी फैल होंदी नहीं वेखी जिवें कि गुरु के चौधरियां ने, जिवें कि गुरु के सूरमिया ने 50 घंटे साडे पक्ष च दम करके रखिया। असी सोचिया सी थोड़े देर होणगे, असी सोचिया सी हथियार थोड़े जे होणगे, इन्हां कोल हथियार भी थोड़े सन ते गिणती विच भी थोड़े सन, पर जेड़ा इन्हां नूं थापड़ा देण वाला गुरु कलगीधर सी, जेड़ा इन्हां नूं थापड़ा देण वाला गुरु रामदास सी, वो बेअंत सी। असी मार के थक गए पर 50 घंटे तक सानूं अंदर नहीं आउण दित्ता। जिन्होंने जंगा लड़िया हुई ने उन्होंने इस तरह के बयान दिते हुए ने। आखिरकार 5 तरीक का भी इवें दिल लंघिया। कदे किसी जोधे की हिक विच गोली बजनी, उहदे नाल दे नूं फतेह बना के कहना, सजना देवो सज्जन असीसड़ियां जो होवे सज सिरमोर टुर जाना। फिर किसी और जोधे की वारी आनी। 5 तरीक का दिन भी उदों लंघिया। टंकां दे नाल उन्होंने अपने वल्लों कोशिश की। श्री अकाल तख्त साहिब दियां जिहड़ियां उतलियां 2 मंजिलां ने उन्होंने विच नेर कोटा, उन्होंने विच हनेरा, उन्होंने विच धुआं उठण लग पिया। थल्लड़ी वाली मंजिल दे विच उस वेले कौम दे जरनैल, कौम दे छोटे उत्थे बैठे सन, वो लड़ा रहे सन, लड़ रहे सन, आप डट के। आखिरकार वो वक्त आया जदों 6 तरीक का 6 जून का वक्त आया। सवेर का दिन चलिया, बेइंतहा गोले भराए, सारा कुछ किया, अंदर गैस छड्डी ते आखिर वो वक्त आना ही सी जिहड़ा बत्तियां की गिनती विच थोड़ियां दा आउंदा ही हुंदा। शहादतां दा जाम पीना उदों कौम दा जरनैल, उदों कौम दा योद्धा, उदों कौम दा सूरवीर जरनैल, उदों कौम दा अर्थाक जरनैल, उदों कौम दा सूरवीर जरनैल अपने साथियों नूं लेके जिथे अज परिक्रमा दे विच निशान साहिब ने उत्थे आके शहादत दा जाम पी गए। अपनी अणख गैरत नूं गुरु दे लेखे ला के एक गल शपथ करके, सजना गुरु का सिख जिहड़ी गल मूंह तो कहंदा वो धरती विखाउंदा। प्यासी धरती दा सिख कौम की खातर, गुरु के सभ्य की खातर अज वो जोधे, अज वो कौम के जरनैल धरती ते अपना खून डोल के प्यासी धरती ने प्यास बुझा रहे सन ते पार्टियां के कीते हुए कर्मां का पर्दा फाश कर रहे सन। उसके मगरों 6 तरीक को सारे पासे उन्होंने कब्जा कर लिया। हुण मैं एक बेनती करा, हाथ जोड़ के मेरी मनशा किसी ने बिल्कुल भड़काउण दी नहीं। मैं बार बार तुहाडे चरणों में अर्ज करना, पर मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा रस्से नूं मनाउणा चाहिए, रस्से नूं मरवाउणा नहीं चाहिए। रस्से नूं मनाउणा चाहिए। जे रोस पैदा होया सी, साडियां मंगां तुसीं नहीं मनियां ते रोस पैदा होया, रस्सियां नूं मनाउणा चाहिए सी, मरवाउणा नहीं सी चाहिए। खैर अजोके समय के विच हालात बदले ने। कुछ एक अज भी देश के बागी लोग जंगलों में बैठे ने, उन्होंने भी लीडर दी हिक्कां ते गोलियां दागियां ने। जदों गल चली भी उन्होंने खातर जंगलों में मिलिटरी भेज दिओ, देश के नागरिक ने ते उन्होंने खातर असीं जंगलों में गोलाबारी नहीं कर सकते, अग नहीं ला सकते। पर उन्होंने लोगों को लोग किवें भुल गए जिन्होंने तुहाडे घर तो गुलामी दे संगत करके आजादी
अर्ज करा समय में बचाना चाहना, अर्ज करा तुहाडे चरणों में बैठ के इतनी बेनती करना चाहना, अज भी कोई भड़काहट वजों ना इस गल नूं लियो। असीं सिर हुण वारने नहीं, असीं हुण सिर वारने नहीं, साडे सिरां दे मूहरे बना के बगाने उत्ते बैठ जांदे रहे। हुण असीं सिर वारने नहीं, हुण असीं सिर वरतने ने, असीं सिर वरत के वेखने ने। और दुनिया के जिन्ने भी टॉपर बंदे ने, जो दुनिया चो 10 टॉपर बंदे कढ लईए जो सब तो सियाणे ने, तो उन्हां विचों याद रखो जो बड़ी गिनती अज भी पंजाबियों की सिख सरदारां दी है। मैं गल नूं नेड़े रखा, जो कुछ उन्होंने बाकी किया सच करके जाने हिरदे नूं बुध देने वाला है। इत्थे अनगिनत लाशां पईआं सन परिक्रमा दे विच, ते कईआं नूं अंदर कमरिਆਂ ਦੇ बंद किया होया सी ते उन्हां नूं कमरिਆਂ तो बाहर कढ़िया गया। जे किसी बुजुर्ग ने तरला लिया, पुत्रा मैनू पानी पिला दे, तो अगे बंदूकां दे वट मार मार के उन्होंने बुरा विहार किया गया। इत्थों तक कुछ एक नौजवान वखरे कर ले ते कुछ एक बुजुर्ग वखरे कर ले, उन्होंने वखरिया करके बुजुर्गों ने तो सीधियां खड़ा के गोलियां मार दित्तियां गईयां, मगरों पकड़ के उन्होंने गोलियां मार दित्तियां गईयां। पर जेडे बाकी नौजवान सन उन्होंने हाथ उन्होंने पगां नाल पिछे बन के ते उन्होंने केसां दे नाल उन्होंने केसां नाल उन्होंने अखां दे उत्ते बन के केस ते इहो जी तपदी धुप दे विच उन्होंने फर्श उत्ते नंगे ते पुट्ठे लटा दिता गया। जदों उन्हें तरस किया, बेनतियां कीतियां, तरले कीते, उन्हां विचों एक मेजर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आया ते पूरे आगे दूरों लड़ाई पाई, उन्हें डरा रखिया हुआ सी, उन्हें कदे गुरु की बाणी बड़ी होगी, उन्हें दूरों दुहाई पाई, कह लगा इन्होंने गोलियां मार लियो, इन्होंने गोलियां मार दियो। देखो उन्होंने को कुछ भी नहीं मिलेगा, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया, किसी सरगर्म पार्टी के संबंधित नहीं सन। एक गुरु अर्जन पातशाह का पर्व मनाउण आए हुए ने, उन्होंने बुजुर्गों को सीधे खड़े नहीं होया जांदा, उन्होंने बुजुर्गों के हथ कंबदे ने। इन्हां कहनी गल चुकी होगी, कुछ एक उस मेजर के कहण उत्ते, सरदार के कहण उत्ते कुछ एक लोगों को छड्डिया गया। कई नौजवानों ने मत्थे च गोलियां मार के, कई बुजुर्गों के तकले को शरीरों उत्ते गोलियां मार के प्यासियां नूं पानी नहीं पिलाया ते उन्होंने सदा दी नींद सुला दिता गया। सुन के देखो जे अपने जीवन की गाथा नूं एक कारण 3 को बीबियों का मैं जिक्र करना है। एक कोई 23 सालों की बीबी अचानक गोली बची और चढ़ाई कर गई, पर कर्मा ने विच 3 कुछ सालों का बच्चा, 2.5 कुछ सालों का बच्चा, और अपनी मां की लाश को खून लथपथ हुई लाश को बैठा, कदे कलाई मां का पता पकड़ के मम्मी उठा, मम्मी मैनू प्यास लगी है, मम्मी मेरे पैर जलते ने, मम्मी मैनू धरती गर्द लगती है, मम्मी हो गए उठ के जवाब देवे। कदे मां का पटू चुके दुध पीण की कोशिश कर ले, दुध नहीं आता, मां के खून नाल हाथ टुकड़े पाते टपदा होया। आखिरकार इहदे एक सिपाही उठों की लंघे, एक सिपाही लंघिया, उन्हें बच्चे को देख के किवें मां के कोल तरसदे नूं उहनूं तरस तक की होना सी, उन्हें चुकिया लत्त तो कंध नाल पटका के मारिया। तू वड्डा होके खाड़कू बनेगा, तू कोई बड़ा चंगा काम नहीं करना। और बच्चे का सिर फुट गया, जिथे मां का खून डुलिया होया सी उसे बच्चे का भी खून डुल गया, ते चुक के दर्शन दे पेट ते सुट दिता। दसो उन्हें की माड़ा कीता सी। होर अगे चलना, अजमेर सिंह की लिखी हुई किताब 20वीं सदी की सिख राजनीति का हर बारी तुहाडे नाल कोई भी ये गल करदा ते बकायदा साझी करदा है। ख्याल करियो जे
एक होर बुजुर्ग माता, शायद उन्हें पुत्रा होगा, शायद उन्हें दोतरा होगा। तो बुजुर्ग माता और अपने जदों देखे हालात कुछ ठंडे हुए ने, अंदरों भज के आई। और बच्चे दियां अखां निकलियां पईयां ने प्यास के कारण। 3-3 दिन हो गए सन, पानी के बूंद उन्होंने मुख लाया। जदों भज के आई, उन्हें आके सोबर विचों एक हाथ नाल बच्चा पकड़िया, एक हाथ नाल पानी की चूली भरी मत्थे के मुख नूं ला दिया। जदों चूली भर के कोल करन लगी, और पानी सारे का सारा लहर लगदा होया पिया सी। और लहर लगदा पानी वेख के माता दियां अखां भर आईयां ते सारे पानी लोट चुका। कहन लगी, पुत्रा मैं तेरी मौत दा वेख सकदी हां, शहीदां दा खून तैनूं नहीं पिला सकदी, मेरे कोलों पानी नहीं पिलाया जाना। अपने शरीर के पसीने नूं पूंझ के ओहदियां 2 बूंदां अपने बच्चे के मुख नूं लाईयां। दसो उन्हां की माड़ा कीता सी? मैं बेनती करनी चाहुंदा, एक बीबी की होर गाथा कहनी है। 27-28 साल की बीबी है, इकलौता पति सी एदा। कभी 15 साल एदियां मापिया के घर अखीर विच पैदा होया सी। मापे बुजुर्ग सन, दूर पार नौकरी करदा सी, छुट्टी आया सी। अपनी घरवाली नूं लेके दरबार साहिब आ गया। इत्थे आके दर्शन दीदारे कीते, इत्थे आके दर्शन दीदारे कीते। दर्शन दीदारे करके घेरा पै गया, कोई लपेट विच आ गए। जदों 6 तरीक नूं थोड़ा जिहा वक्त मिलिया, जो भज के अपना पति पिछे कीता होया, अपना पति पिछे कीता होया। एक मां पति की पकड़ी हुई है, एक आप तुरी जा रही है, और भी कुछड़ विच 2 साल का बच्चा है, तो पति जा रही है। एक हाथ विच बच्चा है, एक हाथ पति की मां नूं पकड़िया हुआ है। दुहाई पाउंदी जांदी है, मेरा पति खान को नहीं, और मेरा पति तो सरकारी नौकरी करने वाला है, मेरा पति तो सरकार का वफादार है। गोली ना दे मारे हो, असीं बाहर निकलना चाहते हैं। और मापिया का इकलौता पुत्र है, एवं माता बुजुर्ग ने और दुआइयां पा रही सी। अचानक एक गोली आई और पति के हिक विचों दी लंघ गई, पति के हिक विचों लंघी। जिहड़ा हाथ उन्हें पकड़िया सी, वेखदे हाथ छुट गया, हाथों विचों हाथ ही नहीं निकलिया। एक रिश्ता टुट गया। अपने पति की लाश को बैठ गई, उन्हें बच्चा थले बिठा दिता। गर्मी सी, बच्चा थले ना खड़ सकता सी, ना बैठ सकता सी। बच्चा चुक लिया, गोलियां बत्तियां ने बच्चा चुक लिया। अपने पति को खलो के कहन लगी, सोनिया दिल ते करदा सी मैं तेरे नाल ही अपनी जिंदगी का अंत कर देंदी, पर तेरा लाडला मेरे कोल है, तेनू किसे वाले छड्ड के जावां? मैं तुर चली है, तेरी लाश का संस्कार भी नहीं कर सकती, इत्थे ही छड्ड चली है। मैं तेरे मापियां नूं सामभगी, तेरा बच्चा पुੱਤ बन के मैं तेरी मां के पत्थर पूंजांगी। मैं तेरे बाप नूं दसांगी, बापू मैं तेरा पुੱਤ लेके गई सां, मैं तेरा पुੱਤ लेके गई सां, पर मैं वापस नहीं लिया सकी। और गुरु रामदास के चरणों विच ही सो गया। मैं जाके दसांगी अपने पति के उत्ते अपना दुपट्टा पाड़िया। मैनू 4 दिन हो गए ने, मैं बड़ा मन काबू विच रख के आना। गुरु रामदास जी नूं बेनतियां करदा, मैं सच कह सका, मैं बेनतियां कर सका, मेरा खुद का मन न डोले, मैनू माफ करे इस गल लई। अब वक्त आया जदों अपने पति के कोल खलोती, उन्हें दुपट्टा फाड़िया। दुपट्टा पा के अपने पति के सिर के उत्ते अद्धा दे दिता। सोनिया क्यों मौत मर के चलिया, मैं कपड़ पाउण जोगी भी नहीं। कोल के रंग ने किसी सिख ने कह दिता, कोई करनी बची है, गुरु घर की रीत रही है, तू जिहदी धी बनी हो। गुरु गोबिंद सिंह ने 4 पुत्रों ने कपड़ नहीं सी पाया, तू तो फिर भी अद्धा पा चली है। 4 कदम अगे
लैके ਉਹਨੂੰ लुकाउंदी है। शायद ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई भारा ना वरत जाए, पर एक गोली आई और बच्चे के सिर नूं पाड़ के चले गई। वापस परत आई, अपनी सारी झोली अपने पुੱਤ ਦੇ खून ਨਾਲ भिजी हुई है। वापस परत आई, वापस परत के पति को आके ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ दुपट्टा सी अपने पुत्र को भी लुका दिता। लै साइयां जे तू टुर गया, तेरा पुत भी मैनू तो छड्ड के नाल टुर गया, मैं इहनूं भी तेरे कोल सवा चली है। फिर तुरी है चंद कदम, एक गोली भी वड्डी, फिर एक अरदास कीती, मालका सारियां तो विछड़े होए पर एक किरपा कर, मैं रुड़ के अपने पति तक चली जावां। खून वहंदा है, गोलियां लगियां होईयां ने, रुड़दी होई अपने पति दे पैरां वाले पासे चले गई। कहती साडा तेरे मापे गुरु रामदास दे हवाले, तेरे मापे रब दे हवाले, जिथे तू तुर चलिया मैं भी आ गई हां तेरे मगर। गुरु ने एक गोली मेरे वास्ते भी बना दी है। शहीदा की लंबी लड़ी में शहीद भी शामिल हो गए। मैं समझ रहा जिन्हों ने कदम चुकिया होनगियां, हो सकता कोई सिखी के पक्ष का हो सकता कोई हिंदुओं के पक्ष का हो सकता कोई जैनी बौद्धियां के पक्ष का हो, सारिया चंगियां ने मेरे कहने तो मुराद। पर मैं एक बेनती करना, जिहड़ा मनुखता का पुजारी है, बाकियों की गल छड्ड दी है, भगत पूर्ण सिंह पिंडरवाड़े वाले किताब का नवा साका 84 लिखण वाले का नवा प्रभ शरणवीर सिंह, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ है ਜਿਹੜਾ भगत पूर्ण सिंह ने पद्म श्री ਮੋੜਿਆ ਸੀ सरकार ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 7 ਕਾਰਨ लिखे हुए ने। 7 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ मैं पद्म श्री ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ है। मैं सिर्फ इको ही साझा करना है, सिर्फ इको ही साझा करना है। एक बजुर्ग उन्होंने कोल आया, आके बेनती करने लगा, शायद तीजा पॉइंट है, 7 पॉइंटों विचों तीजा पॉइंट है, लिखी हुई चिट्ठी जी पद्म श्री मोड़िया, एक पॉइंट है तीजा। उन्हें एक गल लिखी, कह लगे एक बजुर्ग, मैं लोगों दी सुनिया सुनाइया नहीं कहना, भगत पूर्ण सिंह जी कहते मैं आप जाके तफ्तीश की। जब मैं तफ्तीश की मैंने पता लगे एक बजुर्ग उन्हें तरले किते, तू मेरे पुत वर्गे हो, तू मेरे पोतरे वर्गे हो, तुसी मेरे चुके हो, अपने वर्गे हो, तो मुंह से गालियां ने। मैं बेनती करना मैनू 2 घुट्टा पानी दिया पिला दो। उन्होंने क्या ठहर बापू पिलाने हैं। उन्हें 2-4 बुजुर्ग हो इकट्ठे कर ले, कोई चंगा बंदा आया सानू पानी पिलावेगा। उन्होंने एक जग लिया पानी का, पानी के जग में उन्होंने उस वेले सिगरट घोड़ के और जग लिया के देता, कहता मैं तेरे गुरु का प्रसाद उस वेले अंदर दिया धार निकल गई। गुरु के चरणों से अरदास की जिथे चढ़ाई की सन, कोई एक मेरा चौकी भी रख देता, मैं आ कुछ तेरा ना देखता जो कुछ अज मैनू वेखना पिया। तुसी सोचो, मैं अज भी बेनती करना, पर असी अज भी किसी को भड़काउणा नहीं चाहते, अज भी किसी को भड़काउणा नहीं चाहते। मत सोचो ये गल सुन के किसी के मन भड़काहट पैदा हो। साडे मनां विच एक भावना होनी चाहिए है, असी अज तो बाद फिर समुची मानवता दे नाल प्यार ही करना है, सारियां नाल प्रीति करनी है, ते अपने मन विच एक भावना रख के तुरीए। सतगुरु जी कृपा करो असी तेरी सिक्खी नूं निभा सकीए, नशे छड्डीए, गुरु बारे पढ़ीए, छड्डियां नशियां दा त्याग करिए, कबरां मसीतां दा त्याग करिए, गुरु दर नाल जुड़िए। इन रोज हाजरी भरदे आ, जिन्नियां भी भुल्लां होईयां ने वो इस गंदगी दे पुतले दियां ने, जिन्नियां भी चंगियां गल्लां ने वो मेरे सतगुरु दियां ने। मेरियां भुल्लां उत्ते पर्दा पा लिओ, गुरु दे अमृत बोल ते अपने जीवन की दुख भरी गाथा अपने हिरदियां विच लिख लईए, गुरु दे चरण घुट के पकड़ लईए। तां सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, गुरु रामदास महाराज जी का, समुची संगत का, प्रबंधक वीरां दा अते नारगी सिंह साहबान जी होरां दा, गुरु के प्यारियां दा, सारियां दा दास दिलों नहीं है।
फिर समा बनिया ते हाजरी भरांगा। पर्दे पा के दास दे भुल्लां दे उत्ते असीस बख्शिश करना, इसे तरह सेवा कर सकीए। आखिरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। काया कागद जेठिया प्यारे, मन मसवाणी तार, ललता लेखन सच के प्यारे, हर गुण लिखो विचार, धन लेखा रे नानका प्यारे, साच लिखा उर तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।